तो जिसने सींचा हो अपने खून से, अपने पसीनों से, अगर समाजवादी पार्टी कहीं से कमजोर होती है तो हमें जरूर तकलीफ होगी। साथियों, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि हमारे बीच में सांसद के रूप में श्री लालजी वर्मा जी यहाँ से विजयी हुए। साथियों, मैं चाहता हूँ और ये हमारा समाज और सभी सम्मानित साथी इस विधानसभा के चाहते हैं, इस अम्बेडकर नगर के सांसद माननीय लालजी वर्मा जी का टिकट हमारे बीच में भाई अशोक यादव जी, नीरज वर्मा जी है। मैं आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम लोग चाहते हैं किसी पुराने समाजवादी पार्टी के नेता को यहाँ से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया जाए, यही मांग हम लोग लेकर, और अगर हमारी मांग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी मानते हैं तो हम लोग समाजवादी पार्टी के जो भी प्रत्याशी हमारे बीच में आएंगे मैं उनका पूरी ईमानदारी से, पूरे तन से उनको जिताने का काम करूंगा। नहीं तो साथियों, इसी उद्देश्य से हम लोग आपके बीच में आए हैं कि माननीय सांसद जी के द्वारा कहा जाता है कि या तो मुसलमान हमको वोट नहीं देता है, ये समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट देता है। साथियों, ये हम लोगों को गाली देने के काम कर रहे हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे बहुत ही सम्मानित साथी, बहुत ही वरिष्ठ नेतागण हमारे बीच में बैठे हैं। मैं चाहता हूँ कि यहाँ उन लोगों के विचार भी आप लोगों के बीच में रख दिया जाए। साथियों, हमारे बीच में कार्यक्रम सभा के पूर्व प्रधान रहे हम लोगों के नेता परम आदरणीय श्री राम जी यादव जी, मैं चाहूंगा काम अपने विचारों को रखने काम करें। श्री राम जी यादव जी हमारे बीच में भाई बहुत ही सम्मानित साथी और पत्रकार जगत से जुड़े भाई गुफरान भाई का मैं हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। राम जी यादव जी, धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत ही सम्मानित नेता कटेरी से चलकर आए भाई श्री लक्ष्मी यादव जी से मैं चाहूंगा कि हम अपने विचारों को रखने काम करें। भाई लक्ष्मी यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज पखनपुर गांव में आदरणीय मनसाराम यादव जी के घर पर मीटिंग में महक कैसा, शायद आप सब गुलाब लाए हैं, हम लोग इकट्ठा इसलिए हुए हैं क्योंकि आदरणीय मनसाराम यादव जी ने हम सबको यहाँ बुलाए हैं, हम सबको यहाँ बुलाए। आज इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे मनसाराम यादव जी और संचालन कर रहे आदरणीय पवन यादव जी को दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। इस मंच पर मौजूद हमारे बीच में सभी सम्मानित नेता आदरणीय पूर्व प्रधान मनसाराम यादव जी, सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष शिव भाई प्रसाद फौजी जी, भीटी के नेता हमारे राम जी यादव जी, टांडा ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष राजराम गौतम जी, हमारे बीच में आदरणीय शुक्ला जी, हमारे बीच में रोशनलाल भारती जी, हमारे बीच में लालता यादव जी, हमारे बीच में नंदू यादव जी, जिनको जो है गजराज के नाम से जाना जाता है, अशोक यादव जी, साधु यादव जी, पवन यादव जी, शिवराम यादव जी, चतुरपाल यादव जी, रामकरण वर्मा जी, अकबर अली जी, तमाम सारे साथी, बालाराम यादव जी, रामजीवन यादव जी, सुरेश यादव जी एवं कटेरी विधानसभा से
कोने कोने से चलकर आए समाजवादी पार्टी के जुझारू पदाधिकारियों को दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों को जो मौका मिला है, ये शायद मौका नहीं मिलता, लेकिन ये मौका और अवसर हम लोगों को लड़ने के लिए दिया जा रहा है। माननीय लालजी वर्मा जी जब बसपा में रहा करते थे तो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों नेताओं का जो उत्पीड़न किया है, आज भी उसके लोग गवाह है। हम कहना चाहते हैं, हमारे जिला के जो जिला अध्यक्ष जय बहादुर जी हैं, उनका जो उत्पीड़न उन्होंने कराया था, ये एक नजीर के रूप में है। मालती वर्मा के ससुर का जो उत्पीड़न हुआ है, उसको पूरा प्रदेश जानता है। और हमारे बीच के सर्वजीत यादव जब वो बसपा में थे तो ये सोच से कहा कि उनको तब तक मारिए जब तक वो बेहोश ना हो जाए। हमारे सामने बैठे शिवराम यादव जी हैं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा लगा दिए हैं और आज भी फर्जी मुकदमे की वजह से वो झेल रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2022 में जब आए तो हम लोगों ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में शामिल हुए, हम लोगों ने सम्मान पूर्वक उनको अपनाया। वो कटेरी विधानसभा से चुनाव लड़े, उनको सब समाजवादियों ने मिलकर चुनाव जिताने का काम किया। पुनः उनको लोकसभा का टिकट मिला और वो मीटिंग सीटिंग में कहते रहे, चक्की चौराहे पर कहते रहे, रैलियों में कहते रहे, ये हमारा आखिरी चुनाव है, हमको सांसद बना दीजिए। आपके बीच का कोई चुनाव लड़ेगा, उसकी मदद करके सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे, उन्होंने वादा किया था। आज हम लोग इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि चूंकि अपने बातों से वो मुकर गए, वो स्वयं अपने परिवार को लड़ाना चाहते हैं। इसलिए आज हम समाजवादी पार्टी के लोग इकट्ठा होकर उनके जड़ को उखाड़ करके समाजवादी पार्टी को एकता दिखाकर अपने बीच में किसी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाकर जिताने का काम करेंगे, जिताने का काम करेंगे। और हम कहना चाहते हैं, माननीय पूर्व विधायक आदरणीय जयशंकर पांडे जी ने जब उनको समाजवादी पार्टी की पूंजी हैंड ओवर करने का काम किए थे, वो भाव पलकों में कहा था कि हम समाजवादी पार्टी के पूंजी को आपको सौंप दे रहे हैं, इनके मान सम्मान को बचाने का काम करना, संवारने का काम करना, बिखरने मत देना। लेकिन उन्होंने जरा से किसी को ना तो सम्मान दिए और मजबूरन हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई तकलीफ नहीं है, समाजवादी पार्टी से हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो उनके अंदर लालच की प्रवृत्ति बन गई है, उसको कैसे हम लोग हटाएं। इसलिए आज हम लोग मीटिंग करके, नुक्कड़ सभा करके, यदि आप लोगों का सहयोग रहा, आप लोगों का योगदान रहा, तो हम लोग आपके ही बीच के हमारे आदरणीय परशुराम यादव उर्फ पहाड़ी यादव को इस मंच के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, निर्दल प्रत्याशी के रूप में उतार कर कटेरी विधानसभा से जिताकर ये प्रदेश में नजीर देना चाहते हैं कि पार्टी के दल में नहीं, हम निर्दल प्रत्याशी उतारकर सदन में पहुंचाने का काम करेंगे। तमाम सारे नेता निर्दल प्रत्याशी को जिताकर सदन और लोकसभा तक पहुंचाने का काम करते हैं।
हम सभी लोग आज संकल्प लेते हैं, ये जो उनके टिकट को बदला नहीं गया, जो उन्होंने वादा किया था कि कोई आग के बीच का लड़ेगा, किसी को लड़ा दे, हम समाजवादियों का कोई गुरेज नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हम लोग उसको मजबूती से लगकर जिताने का काम करेंगे। अगर वो अंगद की तरह कटेरी विधानसभा में अपने पैर को जमा लिए हैं, तो निर्दल प्रत्याशी उनके सामने खड़ा कर अंगद की तरह, उनकी सेना की तरह खड़ा करके चुनाव जिताने का हम लोग काम करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि बसपा से 8 साल, बसपा से 5 साल विधायक रहे, समाजवादी पार्टी से 3 साल विधायक रहे। 8 साल के अंदर हम मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर 8 यादों के पूर्व में एक काम दिखा दे, 8 साल में 8 यादों पूर्व में एक काम गिरा दे, तो हम समाजवादी लोग उनके साथ शामिल होकर उन्हें जिताने का काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ये काम नहीं गिरा सकते। हम वादा करते हैं, चैलेंज करते हैं, हम कहना चाहते हैं इनको, इनके निधि का काम, इनके जो साथ शामिल हुए थे वही लोग करते हैं। हमने अपने बूथ से लोकसभा के चुनाव में 484 वोट समाजवादी पार्टी को दिलाने का काम किए थे। वही बसपा को 34 वोट मिला था, बीजेपी को 43 वोट मिला था। हमने जब अपने काम का प्रस्ताव रखा, अपने गांव के विकास के लिए प्रस्ताव दिया, और एक बार नहीं, हमारे बीच में साधु नजीर बैठे हैं, इनके सामने लिख लिख करके हम दोनों लोगों ने 5 काम दिए थे। और हम कहना चाहते हैं, हमारे बीच में साधु यादव जी हैं, जो इन्होंने अपने बूथ पर लोकसभा के चुनाव में 557 वोट दिलाने का काम किए थे समाजवादी पार्टी को, और उनके बूथ पर बसपा को 12 वोट, बीजेपी को 154 वोट मिला था। और उन्होंने भी अपने बूथ के विकास के लिए कई काम दिए, लेकिन काम उनका नहीं होता है। काम उनका वहाँ होता है जहाँ वो बूथ को हारते हैं, उस बूथ के विकास के लिए करते हैं। हम कहना चाहते हैं, वो मीटिंग में कहा करते हैं कि अगर अपने वर्ग का 90% वोट जो भी प्रत्याशी लड़ेगा नहीं पाएगा, तो चुनाव कभी नहीं जीतेगा। हम कहना चाहते हैं, उनके वर्ग के लोग अगर 100% वोट दे दे, समाजवादी पार्टी के लोग वोट न दे, तो उनको पंची नहीं जिता सकते और विधायक सांसद बनाने की बात ही दूर रही। हम कहना चाहते हैं, पंच के इस मंच के माध्यम से हमारे राजीव राम गौतम भाई बैठे हैं, मंच पर बैठे हैं। जिला पंचायत का उपचुनाव था और उप पंचायत में राजीव राम पत्नी कांति देवी को प्रत्याशी बनाया गया था, और समाजवादी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य थी। उनका निधन होने के बाद वो सीट खाली हुई और हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राम की पत्नी रही, और लालजी वर्मा जी ने अपने समर्थकों के साथ उनको हराने का काम किया, जिससे हम कहना चाहते हैं, उनका जो इंटरफेयर होता है वो पंची से लेके प्रधानी तक, बीडीसी से लेकर जिला पंचायत तक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, वो अपने ही पार्टी के लोगों को बनाना चाहते हैं, जिताना चाहते हैं। आखिर हम पूछना चाहते हैं, उनके चुनाव में रातों दिन मेहनत करके चुनाव जिताने का काम किए,
और अभी हाल में हमारे भाई राजीतराम को चुनाव हराने का काम किए थे। हम मंच के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ये परिवारवाद नहीं चलेगा। समाजवादियों ने ठाना है निर्दल परशुराम यादव को लड़ाना है, परशुराम को लड़ाना है। हम बहुत कुछ न कहते हुए हम ये कहना चाहते हैं, अब की बार असली समाजवादी और नकली समाजवादी की लड़ाई है। हम कहना चाहते हैं कि अगर भूल से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भूल से अगर प्रत्याशी के चयन में कमी रह जाए तो समाजवादी पार्टी के लोग अपने बीच के प्रत्याशी को खड़ा करके चुनाव जिता करके सदन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम एक शेर के माध्यम से कहना चाहेंगे, मोर्चे जब जवानी संभाले हर समस्या समाधान पाती, कोई मंजिल संभव न रहती। जब निर्दल प्रत्याशी के जवानों की जवानी कदम को बढ़ाती। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।